राम राम भाई, जय माता की। सायरा ने पिछली वीडियो में बताया था भाई, वो व्यास जी का जन्म होया और वो जो लड़की थी जो सत्यवती, उसको कैसे दोबारा अपना कुंवारापना मिला। तो ऋषि जी ने उनको दिया था आशीर्वाद भी, आपका कुंवारेपन पर कोई आँच नहीं आओगी और आप सदा कुंवारी ही बनी रहोगे, आपका नवयौवन ऐसे ही स्थिर रहेगा। तो फिर उधर शांतनु महाराज अपने पुत्र के साथ खुशी से दिन व्यतीत कर रहे थे और शिकार खेलते रहते जाते थे जंगल में और अपने पुत्र को साथ ले जाते थे, साथ में रखते थे। बड़े खुश थे वो अपने पुत्र के साथ। तो एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, उधर से उन्होंने एक कस्तूरी जैसी सुगंध आई और वो मोहित हो गए उस सुगंध की, जिधर से वो आ रही थी उसी ओर चल दिए। तो वहाँ पर वो उस कन्या को देखते हैं, निषाद राज की कन्या को, जहाँ वो बैठी थी यमुना के किनारे नाव पे, और उससे कहने लग गए भी आप मेरी पत्नी बनो। वो कहने लगी मैं अपने पिता के अधीन हूँ, मैं अपने पिता के आगे बिना कुछ नहीं करूँगी। देखो आजकल की लड़कियाँ अपने मन से कर रही हैं सारे काम, ये सोचनीय बात है, सोचने की है बात भाई। उन्होंने मतलब कहा भी मैं मेरे पिता के अधीन हूँ, मेरे शादी के बारे में मेरे पिता ही विचार करे तो कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो फिर वो उसके पिताजी के पास गए, शांतनु महाराज भी आप अपनी कन्या को मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं दे दीजिए। तो बोले भाई वो सच्ची वो तो बात होली थी, वो आ गया था घर। हाँ, तो इस बात का वो नाराज रहने लगे, महल में भीतर पड़े रहा कर दे, उदास मनता है। तो उसने देवव्रत जो विष्णु पितामह का पुराना नाम था देवव्रत, उसको पता चल गया। तो वो नहीं बोले भी मेरा पुत्र होने का फिर क्या फ़ायदा है, जिन्होंने मेरे पिता का दुख दूर नहीं किया। देखो पुत्र का सोचा कर दे पाना एक दूसरे के बारे में। तो वो उसके पास गया, मल्लाह के पास। तो उसने कहा भी सैनिकों के साथ गया भी आप अपनी पुत्री को मैं माता रूप में स्वीकार करूं, मेरे पिता को दे दीजिए। तो मल्लाह ने कहा भी मैं दे दूंगा, एक शर्त पे मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। तो बोला ठीक है बन जाएगा। बोला आप हो बड़े, तो बोले आप मैं शादी नहीं करूँगा सारी उम्र, उसने प्रतिज्ञा कर ली। हाँ वो पहले बोले भी आप हो बड़े भी आप नहीं ले, बोला मैं नहीं लेंदा राज्य। बोले आप नहीं ले, नहीं आपकी संतान लेवेगी, आगे खोस लेंगे लड़ाई करके मेरे मतलब नातियाँ पे, जोता जोतियाँ पे। तो उसने फिर प्रतिज्ञा करी थी भी देवव्रत जी ने, तो भी मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। तो तब से उनका नाम विषम पड़ा था और वो अपने महल में आगे निषाद राज मान गया। तो इस बात का मंत्रियों के द्वारा राजा शांतनु को पता चला। राजा शांतनु बहुत लज्जित हुए इस बात को, भाई मेरा बेटा ही मेरी समस्या का समाधान करके ले आया है। शर्म तो आए कर दी, देखो सबने पहला माँ बाप ने इस चीज़ के बारे में, लेकिन राजे महाराजे थे, आजकल भी चल रहे हैं, तो सदा इधर चल रहे हैं। तो उनकी शादी होगी, फिर कर दी शादी। तो उसने फिर सत्यवती माता ने उसको वरदान दिया इच्छा मृत्यु का, भी आप जब तक चाहोगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, जब आप मरना चाहोगे जब ही आपकी मृत्यु होगी। तो वह आगे महल में आकर अपना खुशी का दिन व्यतीत करने लग गए। 2 बच्चे हो गए, उनका लड़के हो गए, एक चित्रांगद और एक विचित्र वीर्य। तो उनकी शादी फिर अम्बा तो वो तीसरी थी, वो चली गई थी, उसका तो अलग कहानी है। अंबिका और अम्बालिका 2 विचित्र वीर्य और चित्रांगद की पत्नियाँ बनी थी। वो काशीराज की कन्याएं थी, जो मतलब उठा के ले आए थे भी समझी, क्योंकि काशीराज के साथ थोड़ा सा उनका हो गया था रोड़ा, उस करके फिर वो उनको अर्ण करके ले आया था अपने बल पर। राजे महाराजे में ये बात हो या कर दी पहले। तो उनकी शादी होगी, फिर वो दोनों स्वर्ग से दार गए थे, वो दोनों विचित्र वीर्य और चित्रांगद। तो सत्यवती ने चिंता हुई भाई अब आगे वंश कैसे चलेगा। तो यह बात मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आज इतना ही। जय माता की, जय भारत हरियाणा, जय हो।